हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, पिछला व्लॉग जहाँ पर ख़त्म हुआ था वहीं से जो ये व्लॉग है आ रहा है। और कल व्लॉग नहीं आया उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल जो है मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी, अपना तैयारी वगैरह कर रही थी, तो इस वजह से मैं कल एडिट नहीं कर पाई थी ये वाला व्लॉग। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे शादी में जाना है, तो बस उसी की जो तैयारियां हैं वो चल रही थी, इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि बच्चों के कपड़े वगैरह मैं देख रही थी कि फुल कपड़े उनके निकाल देती हूँ, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया है तो बच्चों को फुल कपड़े पहनाना ज़रूरी है, वरना फिर उनको बहुत जल्दी सर्दी वगैरह हो जाती है। तो वही मैं देख रही थी, और इसमें एक बैग रखा हुआ था तो उसमें कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं, तो वही मैंने देखा था उसमें क्या है क्या नहीं। तो जो भी उसमें वूलन के कपड़े वगैरह थे वो सब मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि अब शादी से लौट कर आने के बाद कपड़ों को मुझे धूप दिखानी है, गर्म कपड़ों को। तो सारे जो भी कपड़े थे मैं देख देख कर निकाल रही थी, कि होता है ना कि जब सर्दी चली जाती है तो लास्ट टाइम में जो भी वूलन के कपड़े होते हैं तो मैं इस तरह बेड वगैरह में रख देती हूँ, जो बक्सा है वो भर जाता है उसके बाद। तो बस वही मैं बेड में देख रही थी कि कहीं कोई गर्म कपड़ा तो नहीं है, तो सारे मैं बाहर ही निकाल लूँगी, और फिर जब भी मैं बक्सा खोल कर धूप में डालूँगी ना गर्म कपड़े, तो एक साथ ही वो हो जाएंगे, वरना फिर अगर होता कि बेड के रह गए, अलमारी के रह गए। तो इस तरह से सारे जो भी कपड़े वगैरह थे वो मैंने देख लिया। इसमें कुछ जीन्स वगैरह निकली थी, तो बच्चों को मैंने पहना कर देखी कि छोटी हो गई हैं या बड़ी। उसके बाद जो है फिर यहाँ पर मैंने सारे जो भी कपड़े वगैरह थे देख लिए, और जो भी बेड के अंदर वूलन के कपड़े निकले थे वो मैंने अभी यहीं अलमीरा में ही ला कर रख दिए। और शादी से जब मैं लौट कर आ जाऊंगी तो सारे कपड़ों को मैं जो धूप है वो दिखा दूंगी। बैकग्राउंड में थोड़ा आपको नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वॉइस ओवर कर रही हूँ अपनी मम्मी के घर में। मम्मी के घर पहुँच चुकी हूँ, तो वहाँ पर मैं जो वॉइस ओवर है वो कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको नॉइज़ आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, फिर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए बनाई गर्मा गर्म चाय। और उसके बाद यहाँ बच्चों ने कर दी थी फरमाइश फ्रेंच फ्राइज़ खाने की, तो ये मार्केट वाले जो मक्केन के फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो हैं, तो वही मैं यहाँ पर तल रही हूँ। और मैंने लिड निकाला था कि मैं डालकर एकदम लिड लगाऊंगी तो ये जो इसका पानी सा तेल सा उछलता है वो ना उछले, बट मुझे फ़र्स्ट टाइम में याद ही नहीं रहा और पूरा तेल मेरी गैस पर हो गया था। तो सेकंड टाइम में जब मैंने डाले ना तो वो मैंने लिड से ढक दिए थे। इस तरह से एकदम से ढक दो ना तो पूरा जो तेल है वो बाहर निकल के नहीं आता है, क्योंकि उनमें मॉइस्चर होता है ना, बर्फ़ जमा होती है, फ्रिज में रखे होते हैं। तो बस उसके बाद सारे जो भी थे मैंने बना लिए बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है टमाटो केचप, और अभी बार बार आ रहा था देखने के लिए कि मम्मा बने या नहीं, मम्मा बने या नहीं। एक दो तो गरम गरम उठा भी ले गया था बीच में ही। और बस उसके बाद यहाँ पर टमाटो केचप के साथ मैंने बच्चों को दे दिए हैं खाने के लिए। मैं भी बैठ गई थी, क्योंकि अभी जो है एकदम से गरम गरम उठा के खाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका मुंह ना जल जाए, इस वजह से एक जो है मैं उसको दे रही थी, जिससे कि वो जब तक खाए तब तक बाकी के ठंडे हो जाएं। एक दो मैंने भी टेस्ट किए, और इस तरह की चीज़ें वैसे बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, घर पर ही बनाओ वो ज़्यादा सही रहती है। बट वही है ना कि कभी कभार चल जाता है, कभी कभार से कुछ नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर में होती हैं तो फिर बच्चे भी मानते नहीं हैं, तो फिर उनको देना पड़ता है। और बस उसके बाद बच्चे खा रहे थे, मैं आ गई थी किचन में यहाँ पर भिंडी लेने के लिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी डिनर में भिंडी की सब्ज़ी, तो वही मुझे कट करनी है। तो बस वो मैं लेकर बैठ गई बच्चों के साथ ही, और बस बैठकर भिंडी वगैरह मैंने कट की, और जो सब्ज़ी थी वो मैंने रख दी बनने के लिए। और एक साइड में यहाँ पर जो रोटियाँ थी वो बना रही थी, और यहाँ पर जो है हस्बैंड चाय पीकर चले गए थे जो आरडी होती है ना उसके पैसे देने के लिए। तो वो आए तो साथ में वो ऑमलेट लेकर आ गए थे, तो वही मैं देख रही थी कि क्या लेकर आए क्या नहीं। और ऑमलेट मतलब ऐसी चीज़ें कभी कभी ले आते हैं ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि ये चीज़ तो घर पर भी आसानी से बन जाती, बट वो ले आए थे तो मैंने कहा चलिए कोई नहीं। तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह मैंने बनाई और सब्ज़ी बन गई थी, और मैंने रोटियों पे घी लगा कर रखा, तो जो ऑमलेट है ब्रेड लगी हुई थी तो वो ठंडी हो गई थी, तो मैंने कहा अच्छी नहीं लगेगी, तो हल्का हल्का जो है वो मैंने तवे पर डालकर सेक दी। तो एक मैं हस्बैंड को दियाई थी और एक गरम करके मैंने रख ली थी अपने और बच्चों के लिए। तो अभी जो है उसका मन होता है खाता है तो खाता है, वरना नहीं खाता है कभी कभी इस तरह की चीज़ें। तो एक मैंने और अपने बाबू के लिए रख ली थी, और यहाँ पर बाबू की जो थाली है वो मैं लगा रही थी।
और साथ ही साथ जो है बाकी का जो खाना है सारा ले जाकर मैं रखूँगी। फिर हम लोगों का हो गया डिनर। डिनर करने के बाद मैंने पूरा जो गैस किचन क्लीन सॉरी जो गैस और किचन काउंटर है वो क्लीन किया, झाड़ू लगाया। उसके बाद नंबर आ गया यहाँ पर बर्तन धुलने का, तो बस यहाँ पर जो बर्तन वगैरह हैं वो सारे मैं धुल कर रखूँगी। और उसके बाद और हाँ, साथ ही साथ ना क्या हुआ कि मूवी आ रही थी वो वाली आदमी खिलौना है। तो पुरानी जो भी फ़िल्में होती हैं ना, मुझे सच में इतनी अच्छी लगती हैं, इस तरह की जो पारिवारिक फ़िल्म होती है ना। और मुझे रोना भी बहुत आता है जब भी मैं फ़िल्म देखती हूँ ना। तो डिनर वगैरह हम लोगों का बहुत जल्दी हो गया था, बट फिर मैं मूवी देखने के लिए बैठ गई। तो अभी जब मैं बर्तन धुल रही थी ना, 10:30 का टाइम हो रहा था, बहुत ज़्यादा मैं लेट हो गई। सभी लोग सो गए हैं, हस्बैंड, अभी और बाबू सभी लोग सो चुके हैं, मैं ही अकेली जो है जाग रही हूँ। तो इतना लेट तो ऑलरेडी हो गया था, तो मैंने कहा चलिए जब तक बर्तन वगैरह धुल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो आलू थे ना वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि बच्चों ने फरमाइश कर दी थी सुबह आलू के पराठे खाने की। तो मैंने कहा ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, इतना लेट सोऊंगी, अभी जो है जाकर अपना स्किन केयर वगैरह करना है, फेस वॉश करना है। तो मैंने कहा चलिए जब तक आलू उबल जाएंगे तो कम से कम सुबह का मेरा ये जो टाइम है वो बच जाएगा। तो आलू बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे, तो वहीं मैं रूम में ही फ़ैन के नीचे ले गई थी। वहीं बैठकर सारे जो आलू हैं मैंने छील कर रखे, ठंडे हो गए, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिए। इतने में मैं अपना फेस वॉश वगैरह कर फिर जो है मैं अपना दवाई वगैरह लगा कर लेट गई। और उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। और यहाँ पर सारी जो तैयारी है वो मैंने कर ली। आलू मैंने मैश वगैरह करके उसमें सारे मसाले जो भी डालने होते हैं, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, सब डाल लिया है। अभी के लिए 2 आलू मैंने बचा कर रख दिए हैं, क्योंकि वो सिंपल ही खाता है। पराठे में अगर कुछ डला हो तो फिर वो बस उसे देखता रहता है, निकालता रहता है। तो उसके लिए 2 आलू रख दिए थे। बाकी का पूरा मैंने जो स्टफिंग थी पराठे की वो रेडी कर ली थी। और बस यहाँ बाबू के लिए जो पराठे हैं वो मैंने बना दिए हैं। तो 3 पराठे मैंने बना दिए थे, एक उसके खाने के लिए और 2 उसके टिफ़िन के लिए। और उसका मन था चाय के साथ खाने का, तो फिर आज मैंने उसको चाय ही दे दी थी। वरना वैसे वो दूध पीकर जाती है, बट कभी-कभी उसका मन होता है तो मैं चाय दे देती हूँ। हाँ, बस उसके बाद यहाँ पर बाबू का टिफ़िन वगैरह मैंने रेडी किया। जब तक बाबू ने नाश्ता किया मैंने उसका टिफ़िन लगा दिया, और उसकी जो चोटी है वो मैंने बना दी है। और बस यहाँ पर मैं गेट खोल रही थी, क्योंकि सुबह से तो मैं काम में लगी रहती हूँ। हस्बैंड और अभी दोनों सोए हुए थे, तो गेट भी मैंने सुबह से नहीं खोला था। बाहर की लाइट जल रही थी तो वो मैंने बंद की, और बस थोड़ी ही देर में आ गए थे वैन वाले भैया। और बच्चों को तो स्वेटर वगैरह सब पहनने को अलाउ कर दिया है, बिना उसके जो है मना करते हैं। तो बाबू का साब जो भी वूलन का यूनिफ़ॉर्म तो पहले ही निकाल दी थी, बट जैकेट वगैरह पजामी सब मैंने निकाल दी, क्योंकि स्कूल में जो है बोला है बिना वूलन के यूनिफ़ॉर्म के कोई नहीं आएगा। उसके बाद मैंने चाय बनाई और साथ ही साथ अपने लिए एक पराठा बनाया। हस्बैंड को पूछा, उन्होंने मना कर दिया, वो वैसे भी सुबह एकदम बस चाय ही लेते हैं। चाय बनाने के बाद मैंने उनको जगाया, वो सो ही रहे थे, और उनको चाय दी। और बस यहाँ पर अब जो है मैं अपना जो चाय नाश्ता है वो कर रही हूँ। थोड़ा-सा न्यूज़ चैनल लगा लिए थे, तो बैठकर न्यूज़ चैनल देख रही थी, और साथ ही साथ अपना जो नाश्ता है वो कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बनाए अभी के लिए 2 पराठे, एक उसके टिफ़िन के लिए, एक खाने के लिए सादा जो है आलू में मसाला डालकर। तो बस यहाँ पर दोनों उसके पराठे मैंने रेडी कर दिए। और अब नंबर आया अभी को रेडी करने का, तो उसको उठाया, फ्रेश वगैरह कराया, फिर उसको नहलाकर मैं ले आई हूँ, और बस यहाँ पर उसको कर रही हूँ रेडी। और अभी के जो वूलन यूनिफ़ॉर्म है उसके लिए जो है मुझे मँगानी पड़ेगी। मीशो पर ही एक जो ड्रेस है, सूट है, वो बताया है, अलग से कोई यूनिफ़ॉर्म नहीं है। तो वो मुझे मीशो से ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो वो जो है मैं करूँगी 1-2 दिन बाद, क्योंकि फिर हम 2-3 दिन रहेंगे नहीं। तो ये होता है कि अगर बीच में आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज तो मैंने नहीं की, आज ही सुबह जो है मैसेज आया था, तो 1-2 दिन बाद मैं करूँगी, जिससे कि जब तक हम शादी से लौटकर घर पहुँचे तो जो है वो आ जाए। बस यहाँ पर अभी को मैंने तैयार कर दिया है, उसके हेयर वगैरह बना दिए हैं, और बस उसको जो है शूज़ वगैरह पहनाने हैं। और अब मौसम ठंडा हो गया ना, तो सुबह जो है बड़ा रोता है नहाने के लिए, बट गर्म पानी करके जैसे-तैसे जो है मैं उसको नहला देती हूँ। और बच्चों के लिए तो वैसे भी काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है, स्पेशली सुबह जब नहाना पड़े तब। तो बस यहाँ पर जो है उसको मैंने रेडी किया बेल्ट वगैरह लगाकर, और यहाँ पर मैं उसको जो है पहना रही हूँ शूज़। और अभी उसको मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि सो रहा था। तो बस रेडी करने के बाद अभी थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने उसको पराठा दे दिया। तो यहाँ पर पराठा खा रहा है। और आलू के पराठे ना सभी को ही पसंद होती हैं, बड़े हों चाहे बच्चे हों, तो बड़े चाव से अभी भी आलू का पराठा खाता है। बस उसमें कुछ डला ना हो तो वो बहुत मन से जो है पराठा खाता है।
उसके बाद अभी ने अपना नाश्ता कर लिया, फिर हस्बैंड जो है रेडी हो गए उसको छोड़ने के लिए। और अभी जा रहा था ना, और वो भूल जाता है ना जब भी पैर छूने के लिए, तो हस्बैंड उसको याद दिला देते हैं तो तुरंत पैर छू लेता है। और बस यहाँ पर हस्बैंड चल दिए हैं अभी को छोड़ने के लिए। और मेरा भी जो भी है बच्चों का सुबह भागम भाग होती है वो ख़त्म हो गई है। अब जाकर आराम से मैं भी लगूंगी अपना क्लीनिंग के काम में। इसी के साथ व्लॉग को कर देती हूँ एंड आशा करूँगी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।